सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। दीपावली यह उत्सव सिर्फ भारत में नहीं, भारत के सिवा अन्य देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जीवन में उत्साह, उमंग, चैतन्य, स्फूर्ति वाला उत्सव यानी दीपावली। एकादशी से लेकर भाई दूज तक हर एक दिन विविध रूप से, विविध अर्थ से मनाया जाता है। एकादशी जैसे हमने देखा कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन भगवान को समर्पित करने का दिन यानी एकादशी। गोवत्स द्वादशी माने कृतज्ञता भाव। गाय का दूध मानव को पुष्ट बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवों का वास है। गीता में गाय को भी विभूति कहा गया है। गाय से मिलने वाला जो गोबर है खेतों में खातर के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और गाय का जो मूत्र है जिसे हम गोमूत्र कहते हैं वो विविध औषध बनाने में उपयोग में लिया जाता है। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, भोजन के पहले हम लोग उसके लिए एक निवाला निकालने की प्रथा है। धनत्रयोदशी माने लक्ष्मी पूजन। विष्णु पत्नी लक्ष्मी दासी नहीं, माँ है, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक उसका पूजन करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है। लक्ष्मी का उपयोग सत्कार्य में करने से हमारी जो लक्ष्मी है उसमें वृद्धि होती है। लक्ष्मी के 3 प्रकार कहा जाए, जो स्वार्थ और मानो अपने लिए उपयोग करता है वो लक्ष्मी। अलक्ष्मी दूसरों के लिए उपयोग में ली जाती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी भगवान के लिए उपयोग में होती है उसे महालक्ष्मी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ है हमारे पास जो भी है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, जितनी भी संपत्ति है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, ये लक्ष्मी के रूप है। इसे हम जैसा सत्कर्म में योग करेंगे वैसा हमारा उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होगी। नरक चतुर्दशी माने शक्ति पूजन। फिर से कहूँगा कि मेरे पास जो शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको सत्कार्य में उपयोग करना, श्री कृष्ण को इस दिन याद करना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को और स्त्रियों को नरकासुर के जो परेशानी थी उससे मुक्त करवाया, इसलिए उस दिन उन्होंने दीप जलाए हैं। इसलिए दीपोत्सव, दीपावली। उसका जो कारागृह था, परेशान करता था, बिना वजह लोगों से उनको शोषण करके उनको त्रास देता था, उससे मुक्त करवाया। इसलिए लोगों ने नरक चतुर्थी दिन ये मनाया है। दीप अमावस्या जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, अज्ञान, अविद्या, इनका नाश करना है और हमारे जीवन में दीप प्रगटाना है। ये दिन यानी अमावस्या, दीप अमावस्या। नरकासुर के मुक्त से जो मुक्त हुए थे उन्होंने इस दिन दीप जलाया, इसलिए इसको दीप अमावस्या भी कहते हैं। इसी दिन मानव को सही अर्थ में
ज्ञान और शारदा माने सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान जागृत होता गए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे और सृष्टिकर्ता का संबंध क्या है, ये जो ज्ञान मुझे होता है, इसलिए ये दीप प्रगटाया। बलि प्रतिपदा माने कार्तिक शुद्ध एकम उत्कृष्ट ध्येय जीवन में निश्चित करना है, संकल्प करना है। और ऋषि मुनियों ने, भगवान ने जो हमारे को मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चलने का संकल्प प्रामाणिक से पूरा करना, यानी ध्येय पूजन। हमें भटकना नहीं है, हमें अपना ध्येय प्राप्त करना है। इसलिए जो सही मार्ग है, फिर से कहूँगा परिवर्तन जरूरी है, लेकिन संस्कार और संस्कृति में कुछ भी बांधछोड़ न करते हुए इस कलयुग में परिवर्तन लाकर अपना ध्येय प्राप्त करना, यही माने बलि प्रतिपदा। अंत में भाई दूज, स्त्रियों के प्रति मातृदेव माने माता है, माता के ज़माने, बहनों के ज़माने ऐसा दृष्टिकोण जीवन में लाना है। स्त्री भोग्य वस्तु नहीं है, दासी नहीं है। स्त्री संग अगर है पति पत्नी का भी, वो काम पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। कहाँ भी कि हम देते हैं ये धर्म पत्नी है, ऐसे कहते हैं, काम पत्नी ऐसे नहीं कहते, धर्म पत्नी है। माने जहाँ स्त्रियों का, बहनों का आदर्श होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। ये है हमारी संस्कृति। एकादशी से लेकर भाई दूज, ये 7 दिन का जो पर्व है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। हम इसे अच्छी तरह समझें, हमारे जीवन में उसका आचरण करें। यही दीपावली का शुभ संदेश है। इस दीपावली से हमारे जितने भी दीपावली की बात अलग है, लेकिन अभी से हम जागरूक होते हैं और संकल्प करते हैं। एकादशी से लेके जितने भी हमें बताया गया है, गोवत्स माने गाय की ओर, पशु पक्षी की ओर देखने की अपनी दृष्टि बदलना है। लक्ष्मी धन त्रयोदशी को, उसकी ओर हमें दासी नहीं, माँ है। चतुर्दशी असुर को नाश करना है। दीप अमावस्या जीवन में प्रकाश लाना है। बलि प्रतिपदा माने एकम, कार्तिक शुद्ध एकम माने ध्येय संकल्प करना है। और अंत में भाई बहन माने जितने भी स्त्रियाँ हैं, उनकी ओर माता और बहनों का दृष्टिकोण रख के अपना जीवन का विकास करना है। यही जीवन का सही अर्थ है। दीपावली का शुभ संदेश यही है। इसे हम अपने आचरण में लाएंगे। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।